साइबर ठगी का ठिकाना बन चुके राजस्थान के मेवात में अब भजनलाल सरकार का पीला पंजा चल रहा है। खासतौर से मेवात इलाके में साइबर ठगों पर पिछले एक महीने में बड़ा एक्शन हुआ है। बड़ी संख्या में साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, अपराधियों के घरों पर बुलडोजर भी चला है। तो भजनलाल सरकार का किस तरह से साइबर क्राइम पर कार्रवाई कर रही है और क्या है ऑपरेशन एंटीवायरस, इस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने से हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार ने खास बातचीत की। साइबर ठगी एक ऐसा अपराध जो लगातार अपनी जड़ें गहरी करता जा रहा है और लोगों की गाढ़ी पसीने की कमाई को मिनटों में छूमंतर कर देता है। और दुर्भाग्यवश राजस्थान का मेवात इलाका इसका गढ़ बन चुका है। लेकिन भजनलाल सरकार आने के बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने इस पर एक्शन लिया है। एक्शन इस कदर लिया है कि जो अपराधी बेखौफ इस अपराध को अंजाम दे रहे थे, उनके घरों पर आज बुलडोजर चल रहा है। मेरे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, उनसे बात करेंगे। जवाहर सिंह जी, सबसे बड़ी अच्छी राहत की बात तो ये है कि जो हम आंकड़े देख रहे थे, लगातार जो ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था वो कम हुआ है। क्या रणनीति आपने बनाई, क्या इच्छा शक्ति दिखाई? क्योंकि आप उस इलाके से आते हैं, आप चुनाव लड़े तब भी आपने वो दौर देखा है, तो वो कौन सी रणनीति आपने अपनाई कि उनकी कमर आप तोड़ रहे हैं? देखिए, जब मैं चुनाव के दौरान गांव में गया था और उससे पहले भी जब हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में जनता के बीच में जाते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, तो एक बात साफ नज़र आती थी कि एक धड़ा ऐसा पैदा हो गया है जो साइबर ठगी का काम करता है। साइबर ठगी इतने बड़े पैमाने पर करता है कि 10-10 राज्यों की पुलिस हमारे इस डीग ज़िले में पड़ाव डाल के रहती थी उन अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन उस समय उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, लोग उनका बचाव करते थे और अपराधी पकड़ में नहीं आते थे। तो मैंने उसी समय प्रण लिया था कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया और इस जनता ने विश्वास जताया, तो निश्चित रूप से यहाँ अपराध का जो माफिया है, अपराध को संरक्षण देने वाले लोग और अपराध करने वाले लोग, उन सब को हम ठिकाने लगाने का काम करेंगे, जेल में पहुंचाने का काम करेंगे। विधानसभा चल रही है। विधानसभा में हमने जो दृश्य देखा, लगभग जिस तरह का काउंटर देखने को मिला हमें, और आपका विपक्ष लगातार डे फर्स्ट से, चाहे मदन दिलावर के बयान को लेकर बहिष्कार करना हो, यानी कि इस तरह एक रोल अदा कर रहा है जैसे कई बार लगता है कि आप बचाव की मुद्रा में है, वो हमलावर की मुद्रा में, क्योंकि बजट सत्र है, बड़ा अहम सत्र है। ऐसे में क्या सोचते हैं आप? क्या इस बार आपका नेताओं की कमी है जो वोकेबल नहीं है? कहाँ दिक्कत आ रही है, आप ढंग से काउंटर नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हम ना बचाव की मुद्रा में पहले थे ना आज। हम निश्चित रूप से सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों के पास हंगामा करने और हल्ला करने के अलावा कोई उनका उद्देश्य नहीं है। निश्चित ये बात जरूर है कि वो हिंदू विरोधी मानसिकता के हैं। उनके नेता ने भी लोकसभा में हिंदुओं के खिलाफ बयान जारी किया और राजस्थान में भी जो उनका आचरण था वो हिंदू विरोधी था। वो लोग जो बात उठा रहे थे, उन्होंने भगवा नहीं फहरने दिया मंदिरों पर, वो लोग सनातन के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। हमारी सरकार और हमारी सरकार के नेता सभी लोग शानदार काम कर रहे हैं और इन 6 महीनों में माननीय भजनलाल जी ने जितने लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया, जिसमें 3 महीने आचार संहिता में चले गए, 15 दिन बाद सरकार बनी, 2.5 महीने के कार्यकाल में यदि तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे, पहले की सरकारें अच्छी रही होंगी, सब लोग अच्छे रहे होंगे, लेकिन पिछली सरकार ने, कांग्रेस की ने जिस तरह का तांडव किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बने, उन्होंने मात्र 2.5 महीने में ऐतिहासिक काम किए हैं जो किसानों के, बेरोजगारों के, व्यापारियों के, युवाओं के, महिलाओं के हितों में मील का पत्थर साबित होगा। में दिखेगा आपका विजन राजस्थान? शानदार, देखिए आप, बजट आने वाला है। ये थे जवाहर सिंह बेडम, जिनका कहना है कि हम राजस्थान को अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और आगे आने वाले जो बजट में विकसित राजस्थान का विजन आपको दिखाई देगा।